गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं और फिर जाके हमें सेकंड पार्ट में उन्हें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, जब हम उनके एलसीएम और एचसीएफ को इनटू करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल आना चाहिए। मीन्स फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया, सेकंड नंबर हमारा ये रहा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे इसी के एलसीएम और इन्हीं दोनों के एचसीएफ्स के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल होना चाहिए। तो इसे करते हैं और समझते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसे लिखेंगे। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इक्वल टू, और हम जानते हैं जो 26 है हमारा वो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। इसके बाद तो हो जाएगा नहीं क्योंकि ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 13। ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड का भी निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। ठीक है, 91 का क्या होगा, अगेन वी सी 91 को जब आप 91 को हम जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहला नंबर जो इसे डिवाइड कर पाएगा वो होगा 7। तो 7 1 जा 7 कैरी 2, 7 3 जा 21। इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ही नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं। तो हम इसे भी लिख देंगे 7 इंटू 13। ठीक है, हमसे बोला गया है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे कॉमन नंबर होते हैं वही हमारे एचसीएफ होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 13 है हमारा ये कॉमन है। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल था 13, राइट। तो हम इसे 13 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉमन थे। अब एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा। तो 26 एंड 91 का एलसीएम, ये जो कॉमन है इस कॉमन को हम एक टाइम ही काउंट करेंगे और जो बचे हुए नंबर हैं हम उनको एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 182। ठीक है, तो 182 इसे मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास एचसीएफ भी पता हो गया, हमारे पास एलसीएम भी पता हो गया। तो बोला जा रहा था क्वेश्चन में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो दोनों हमने निकाल चुका है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, जहाँ पर हमें इसे वेरीफाई करना है और वेरीफाई इस तरह से करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होगा वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं आगे। लिखना होगा वेरिफिकेशन, ना वेरीफाई करने वाले हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो लिखना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, जब हम एलसीएम एलसीएम हमारा 182 था तो हम एलसीएम 182 लिखे, एसएफ हमारा 13 था, एसएफ के नीचे हमने 13 लिखा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एक नंबर है हमारा 26, ठीक है, और एक नंबर है हमारा 91। ठीक है, तो 26 है एक नंबर है हमारा 91। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 26 इंटू 91। तो क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ किसके इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2366, और राइट हैंड साइड वाले को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2366। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा एलएचएस है वही हमारे आरएचएस के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख दिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। ठीक है, तो सिमिलरली हम इनके भी प्राइम फैक्टर्स को जानेंगे। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये हमारे 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, है ना, कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, वापस से भी 3 से क्या डिविजिबल है, तो 5 5 10 टू 12, यस 3 से भी डिविजिबल है, तो लिखेंगे 3, है ना, 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं, अब ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 1 जा 5, है ना, और 5 7 जा 35। तो हम सभी देख सकते हैं कि 510 का प्राइम नंबर्स कौन-कौन है, प्राइम फैक्टर्स 2 3 5 17, राइट। सिमिलरली हम 92 के प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं।
तो 92 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन हमारे पास सारे नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गए इसके फैक्टर्स, तो हम लिख सकते हैं 92 को 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। नेक्स्ट हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे। एचसीएफ तो निकालना बहुत ईजी है, जो हमारे पास कॉमन है वही इनके एचसीएफ होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेयर है हमारा 2, ये दोनों में है तो ये कॉमन हो गए। अगेन 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, वापस से 2 नहीं है, 23 नहीं है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 510 एंड 92 का 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए जो हमारे पास कॉमन है उसे हम 1 टाइम काउंट करते हैं, ठीक है? और बाद बाकी डिजिट को लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है? ये हमारे इसके एलसीएम हो गए। जब आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 3 4 6 0, राइट? तो ये 2 3 4 6 0 इसके एलसीएम हो गए। अगेन हमें करना क्या है? तो हमें वेरीफाई करना है, राइट? देखते हैं इसके वेरिफिकेशन को। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, जहाँ पे हमें इसे वेरीफाई करना था। तो लिखना होगा वेरिफिकेशन, ठीक है? तो वेरिफिकेशन इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो लिखना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना? लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है? एलसीएम हमारे पास कितना था, एलसीएम था 2 3 4 6 0 और एचसीएफ थे हमारे पास 2, ठीक है? किनके इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो 510 फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर 92 था, तो लिखना होगा 510 इंटू 92। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 46920, ये भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी आपके पास वैल्यू आएगी और ये वैल्यू भी हमारा होगा 46920। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और इसी तरह से सेकेंड पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 336 एंड 54। जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं तो हम पाते हैं जब 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, है ना? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से हो सकता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से हो सकता है, 2 से कर सकते हैं डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 से हो सकता है, 3 7 जा 21। इसके आगे हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो 336 का फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट? अब हम 54 का फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, राइट? 3 से 3 9 जा 27, अगेन 3 से 3 3 जा 9, इसके आगे तो हो नहीं सकता। तो लिखना होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था, जो कॉमन मिले उसे हम कंसीडर कर लेंगे। 2 और कुछ कॉमन है? यस, 3 हमारा कॉमन हो चुका है। तो 2 और 3 हमारे पास कॉमन है, यही इसका एचसीएफ होगा। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। एलसीएम क्या होता है? जो हमारे पास कॉमन है उसे हम 1 टाइम्स लिखते हैं और जो बचा हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 बचे हुए हैं, यहाँ पे हमें 3 टाइम्स 2 लिखने होंगे। यहाँ पे 3 जो है हमारे 1 2 3, है ना? ये भी हमारे पास 3 टाइम्स हैं, तो हम इन्हें भी लिख लिए और लास्ट में हमारा 7 है, मैंने 7 को भी लिख लिया। ये इसके एलसीएम होंगे। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3024, राइट? ओके, अब हम इसके वेरिफिकेशन पार्ट को देखते हैं। वेरिफिकेशन लिखना होगा वेरिफिकेशन, ठीक है? और क्या दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वापस से हमें लिखना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किनके इक्वल होना चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है? तो एलसीएम हमारे पास 3024 है, मैंने लिख लिया यहाँ पे 3024। एसएफ हमारे पास 6 है, एसएफ भी हमने लिख लिया 6। ये किनके इक्वल होंगे, तो 336 और 54 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा 336 एंड 54, इन दोनों के मल्टीपल्स के इक्वल। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 18144, ठीक है? अगेन राइट साइड वाले दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 18144। यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो हमारे आरएचएस के इक्वल है, ठीक है? और हम इसी पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चंस के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर क्रिएट कर दिया है। कल सुबह 9:23 पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।